Assalamualaikum students, how are you? I am Miss Naz, your chemistry teacher here with the new topic that is vapor pressure. What is vapor pressure? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, vapor pressure means pressure of the vapors of the liquid. The pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called the vapor pressure of a liquid. अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आई है, डेट इज द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड. अब हम पहले ये देखेंगे ये इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है. इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू ईच अदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. वॉइस कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज वेपोराइजेशन एंड व्हाट इज कंडेंसेशन. वेपोराइजेशन मीन्स दैट व्हेन लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स and condensation mean when vapors change back into the liquid state, it is the condensation state. And when rate of both vaporization and rate of condensation, what does it mean कि जितने vapors बन रहे हैं, ठीक है, उतने ही वापस कंडेंस हो रहे हैं जब ये दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल हो जाए. जितने वेपर कंडेंस हो रहे हैं और जितने वेपर्स बन रहे हैं लिक्विड से, ये दोनों बराबर हो जाएं. ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि एक तो लिक्विड की सरफेस से निकल के वेपर्स बन रहे हैं और दूसरा मीन सरफेस से जो वेपर्स हैं वो वापस लिक्विड में आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब ये वेपर्स जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द लिक्विड, that is called the vapor pressure. I'm going to define it again. The pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid. Okay? मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि वेपर प्रेशर क्या होता है. That is the pressure of the vapors of the liquid exerted on the liquid. At what time? When the equilibrium state has been established there. And at what temperature? At particular temperature. Mean at particular temperature the pressure of the vapors exerted on the liquid at equilibrium state is called the vapor pressure. And what is the equilibrium state? You can see over here in that equation, liquid changes into vapor. ठीक है, जब लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है बेटा, तो इसको वेपोराइजेशन कहते हैं. और जब ये डबल एरो क्या शो कर रहा है, फर्स्ट एरो मीन कि लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है, और एक एरो बैक आ रहा है, इसका मतलब है कि वेपर्स जो है वो कंडेंस होकर वापस लिक्विड में चेंज हो रहे हैं. और जब ये दोनों बराबर हो गए हैं, इनका रेट इक्वल हो गया, तो इस स्टेट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. फ्रॉम the open surface of a liquid, molecule evaporate and mix up with air, but when in a closed system evaporation start, what happens? The vapors of the liquid start gathering over the liquid surface. मसलन अगर तो जो है वो evaporation हो रही है, आपने बर्नर ऑन किया हुआ है, तो बहुत से मॉलिक्यूल्स जो हैं वेपराइज हो रहे हैं और वो जितने भी वेपर्स हैं वो हवा में दाखिल होते जा रहे हैं. लेकिन अगर आप इसको किसी कंटेनर में बंद कर देते हो, फॉर एग्जांपल आप जो है किसी भी कंटेनर के ऊपर लिड लगा देते हो, उसको बंद कर देते हो, वो सिस्टम क्लोज हो जाता है, तो अब क्या होगा कि वो वेपर्स जो हैं वो उस बर्तन से बाहर नहीं जा सकते. अब वो क्या होता है कि वो लिक्विड के ऊपर वाली जो सरफेस है, जो खाली सतह होती है, वहां पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि जब वहां पे वो इकट्ठे हो रहे होते हैं वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो पहले तो सिर्फ रेट ऑफ एवापोरेशन ही जो होता है वो बढ़ रहा होता है और वेपर्स ऊपर इकट्ठे हो रहे होते हैं. लेकिन जब ज्यादा वेपर्स बन जाते हैं तो वो ऊपर कंटेनर से टकरा के कंडेंस होते हैं, वापस लिक्विड में चेंज होते हैं और कंडेंसेशन का रेट भी शुरू हो जाता है. और जब बोथ रेट आर इक्वल, मीन जितने मॉलिक्यूल गैस में चेंज हो रहे थे उतने ही मॉलिक्यूल वापस लिक्विड में चेंज हो रहे होते हैं, तो उस वक्त जितने भी वेपर्स लिक्विड की सतह के ऊपर बंद कंटेनर में इकट्ठे हुए होते हैं वो उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालते हैं. ठीक है, उसे वेपर प्रेशर कहते हैं. और इस स्टेट को जब ये दोनों रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ जो है वो वेपोरेशन इक्वल होते हैं, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं. आप लोग इस देखिए, ये फिगर में आपको शो करती हूँ. यहाँ पे देखिए, जो अभी मैं आपको
एक्सप्लेन कर रही थी, ये कंटेनर है, ये एक ही कंटेनर है। आप इधर फिगर ए में देखें, उसमें एवेपोरेशन स्टार्ट हुई है और लिक्विड के 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो एवेपोरेट होके बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब ये बाहर आ रहे हैं। अब ये वेपोराइजेशन बी में आप देखिए, फिगर बी में आप देखिए कि बहुत से वेपर्स जो हैं वो बाहर आ गए हैं, एवेपोरेशन हो गई है। ठीक है, अब ये जो एरो ऊपर शो कर रहे हैं इसका मतलब है ये वेपर्स हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद अब कुछ एरो देखें, कुछ वेपर्स वापस जा रहे हैं, ये कंडेंसेशन है। ठीक है, मीन वेपोराइज होने वाले वेपर मॉलिक्यूल और कंडेंस होने वाले मॉलिक्यूल ये जब बराबर हो जाते हैं तो इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, और इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ये लिक्विड के ऊपर, इसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब जब भी हम कोई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जैसे हमने कल एवापोरेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उसमें हमने उसके फैक्टर्स बताए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। इसी तरह आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड मीन कि आइदर अ लिक्विड इज पोलर और नॉन पोलर। आप जानते हैं बॉयज कि पोलर लिक्विड के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और जो दूसरी फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, वो ज़रा ज़्यादा होती हैं पोलर में, और इन नॉन पोलर में ये फोर्सेस नहीं होती। ठीक है, अब क्या होता है कि पोलर मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से अपने मॉलिक्यूल्स को जो है वो बाहर नहीं निकलने देते। जब बाहर नहीं निकलने देते तो वेपर्स कम बनते हैं, जब वेपर्स कम बनते हैं तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। इट मीन्स कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड। इफ अ लिक्विड इज पोलर तो क्या होगा, वेपर प्रेशर उसका कम होगा, और इफ अ लिक्विड इज नॉन पोलर तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हैज लेस वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ अल्कोहल एट सेम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो पोलर है और जो अल्कोहल है वो नॉन पोलर है। तो पोलर में वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से कम होगा। अब इसका दूसरा फैक्टर है दैट इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कैन इजीली evaporate than big size molecule. Hence, small size molecular liquid exert more vapor pressure. For example, hexane C6H14 has a small size molecule as compared to decane that is C10 and H22. Therefore, vapor pressure of hexane is greater than the vapor pressure of decane. अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर जो है वो किसी लिक्विड का वो ज्यादा होगा या कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल है, ठीक है, तो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, जबकि बड़े साइज के मॉलिक्यूल जो हैं वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी हुई है कि एक जो है भारी भरकम आदमी जो है, अगर आप उसकी रेस एक कमजोर से या स्मार्ट बच्चे के साथ लगाएंगे तो स्मार्ट वाला जो है वो जीत जाएगा। वजह क्या है कि उसका साइज जो है वो कम है और वो जल्दी निकल रहा है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, एग्जाम्पल दी हुई है हेक्सेन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हेक्सा का मतलब होता है 6, तो हेक्सेन का मतलब है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है और हाइड्रोजन 14 है। और दूसरी तरफ देखिए ये है डीकेन, इसमें कार्बन 10 है और हाइड्रोजन जो है वो 22 है। अब आप देखें इन दोनों में से नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो डीकेन में ज्यादा है। इट मीन कि जो डीकेन है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो बड़े मॉलिक्यूल की एवापोरेशन ऑब्वियसली कम होगी, उसके वेपर्स कम बनेंगे, इसलिए उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तीसरा फैक्टर जो है दैट इज द टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हायर देन लो टेम्परेचर। ऑब्वियसली ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं। अब कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वेपर ज्यादा बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो वेपर है वो एस्केप होंगे, तो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। इट मीन्स हाई द टेम्परेचर हाई द वेपर प्रेशर, लो द टेम्परेचर लो द वेपर प्रेशर। आप ये टेबल देख सकते हैं,
कम टेम्परेचर है, जैसे कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लिया हुआ है और वेपर प्रेशर जो है मिलीमीटर ऑफ Hg में है 0 डिग्री पे। ये हम देख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को कि 0 डिग्री पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो है जी 4.58 मिलीमीटर Hg। 20 पे यानी कि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर हो गया 17.5। फिर आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया 40 पे तो आप देखें वेपर प्रेशर हो गया 55.3। उसके बाद आप टेम्परेचर और बढ़ा दें पानी का तो 60 टेम्परेचर कर दें। यहाँ पे ये देखें 60 डिग्री पे अब इसका वेपर प्रेशर हो गया 149.4। 80 टेम्परेचर पे हो गया जी 355.1 और 100 टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर हो गया 760। मीन 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो बॉयज कल भी मैंने आपको एक तरीका बताया था ये फैक्टर्स याद करने का कि बच्चे मिक्स कर जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल देखें नेचर ऑफ लिक्विड है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल है और टेम्परेचर है तो आप इनके फर्स्ट अल्फाबेट देखें NST बनता है। तो आप वेपर प्रेशर के जो फैक्टर्स है उसको NST के नाम से याद रखें। NST जब आपके नाम जहन में आएगा तो N मीन नेचर ऑफ लिक्विड, S मीन साइज एंड T फॉर टेम्परेचर। तो आपको मिक्स अप नहीं होगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने इसको अच्छे से बुक में से रीड करके उसके बाद इसको लर्न कर लेना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।